हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिवन R1 equals to 1 ohm, R2 equals to 2 ohm, C1 equals to 2 microfarad and C2 equals to 4 microfarad. The time constant in microsecond for the circuits 1, 2, 3 are respectively. Three options given here, and option says option 1 18, 8 by 9 and 4. Option 2 says 18, 4 and 8 by 9. Option 3 says 4, 8 by 9 and 18, and option 4 says 8 by 9, 18 and 4. बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है सर्किट्स तीन गिवन है. यहाँ पे तीनों सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है. तो की कांस्टेंट की अगर हम बात करें, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट जो होता है, ध्यान रखिए, टाइम कांस्टेंट जो होता है टाउ इक्वल्स टू सी आर के होता है, जहां सी कैपेसिटेंस है और आर रेजिस्टेंस है. अब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम पहले फिगर के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे. यहाँ C1 और C2 जो है बच्चों ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में इन दोनों के लिए जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1. हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं. C इक्वल्स टू होता है बच्चों C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों. अब C1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. C1 की वैल्यू जो है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड है और C2 की वैल्यू जो है बच्चों 4 माइक्रोफैरेड है. तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी C1 इंटू C2 यानी 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल्स टू ये हमें मिल जाएगा बच्चों 8/6. 8/6 यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों 4/3 माइक्रोफैरेड में. यानी कि यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया पूरे सर्किट का वो आया बच्चों 4/3 माइक्रोफैरेड के बराबर. अब अगर हम इसके रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं तो अगेन बच्चों ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंसेस जो हैं ये पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो रेजिस्टेंसेस के लिए अगर हम देखें तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा वो R आ जाएगा मान लेते हैं. और बच्चों यहाँ पे R भी हमें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो R1 की वैल्यू जो है वो गिवन है बच्चों 1 ओम और R2 की वैल्यू जो है वो गिवन है बच्चों 2 ओम के बराबर. तो यहाँ से हम अगेन करेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हमें मिल जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 ओम. तो यहाँ पे जो फर्स्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट के लिए जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों CR और C की वैल्यू है 4/3 और R की वैल्यू है बच्चों 2/3. तो ये हमें मिल रहा है 8/9. अब कैपेसिटेंस माइक्रो में था तो ये हमें माइक्रो सेकेंड मिल जाएगा. बच्चों फर्स्ट जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 8/9 माइक्रो सेकेंड्स के बराबर. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सेकेंड के लिए. अगर हम सेकेंड फिगर के लिए बच्चों बात करते हैं सिमिलरली, तो सेकेंड फिगर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस रहेगा वो रहेगा आपका, अब क्योंकि फिगर में देखिए बच्चों ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो नेट कैपेसिटेंस जो रहेगा बच्चों C1 प्लस C2 के बराबर रहेगा क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है. तो C1 प्लस C2 अगर हम करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि ये मिलेगा हमें 6 माइक्रोफैरेड के बराबर. अब रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बच्चों सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी सीरीज में, रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज में रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 के बराबर. यानी कि यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें R1 और R2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 1 प्लस 2 मिल जाएगी. यानी कि ये 3 ओम के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा. अब अगर हम बी के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा अगेन CR, तो बच्चों 6 इंटू 3 और ये माइक्रो सेकेंड में हमें मिलेगा. यानी कि ये हमें मिल जाएगा बच्चों 18 माइक्रो सेकेंड के बराबर. अब अगर हम थर्ड फिगर की बात करते हैं, थर्ड सर्किट की बात करते हैं, तो थर्ड में देख लीजिए बच्चों, थर्ड के लिए अगर हम देखते हैं तो R1 और R2 जो है ये पैरेलली कनेक्टेड हैं और C1 और C2 भी बच्चों यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर हम इसका देखते हैं तो पैरेलली है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा और C1 प्लस C2 करेंगे तो ये हमें 6 माइक्रोफैरेड मिलेगा इसके अकॉर्डिंग. और अगर हम बच्चों रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर मिलेगा. और ये हमें मिल जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 अपॉन 3
ये हमें मिलेगा 2/3 ओम के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम टाइम कांस्टेंट c की बात करते हैं तो टाइम कांस्टेंट c हो जाएगा CR के बराबर, यानी 6 इंटू 2/3 माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काट देंगे इसको तो ये आ जाएगा बच्चों 4 माइक्रो सेकेंड्स के बराबर। तो जो ऑप्शंस आए वो आए बच्चों आपके, सेकेंड आया 18, फोर्थ आया सेकेंड आया 18, थर्ड आया 4, और बच्चों आपका जो फर्स्ट आया था वो 8/9 था। तो अब अगर हम इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन 4 दैट इज 8/9, 18 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।